अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये वीडियो जमात सुवम के तलबा व तालिबात के लिए है। जमात सुवम से मुराद तीसरी जमात के तलबा व तालिबात के लिए। तो प्यारे बच्चों, हमने पहला सबक पढ़ लिया था हमदर्दी। तो अभी हम दूसरा सबक पढ़ेंगे। पहले यूनिट से दूसरा सबक देखिए, भालू ने खेला फुटबॉल। तो बच्चों, यहाँ पर तस्वीर को गौर से देखें, आपको क्या समझ में आ रहा है आप सोच कर रखें। तो चंद सवालात यहाँ पर दिए गए हैं, उसके जवाबात आपको देने हैं। जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बच्चे हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं और कुछ बच्चे हॉकी भी खेल रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखें, चंद सवालात हैं, शायद आप सोचकर भी रखे होंगे कि जवाब क्या देने हैं, लेकिन प्यारे बच्चों हम जवाब सुन नहीं सकते। तो बच्चों, जब मैं जवाब दूंगा तो आपका काम ये है कि मैंने जो जवाब दिया, आपका जवाब जो है वो दोनों जवाबात मिलते हैं जुलते हैं या नहीं। देखें, अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते हैं तो आप अपने जवाब को दुरुस्त कर लें। तो पहला सवाल देखिए, इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं बच्चों? जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? तो चंद बच्चे खेल रहे हैं, अभी हमने उसके बारे में आपके सामने कहा, वही उसका जवाब है। उसके बाद देखें, मैदान में कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं, यानी मैदान जो है यहाँ पर कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं प्यारे बच्चों? चंद बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, चंद बच्चे हॉकी का खेल खेल रहे हैं, चंद बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद देखें, वो कौन सा खेल है जिनमें गेंद को हाथों से उछाला जाता है, यानी वो कौन सा गेम है, वो कौन सा खेल है जिसमें गेंद को हाथों से उछाला जाता है, हाथों के ज़रिए गेंद को उछाला जाता है। तो प्यारे बच्चों, उसका नाम है वॉलीबॉल। और वो कौन सा खेल है, यानी आखिरी क्वेश्चन देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन, वो कौन सा खेल है जिसमें गेंद को सिर्फ पैरों से मारा जाता है, यानी जो गेंद होती है उसको पैरों से मारते हैं, तो उसका नाम है प्यारे बच्चों फुटबॉल। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम सबक पढ़ते हैं। तो बच्चों, जो भी आपको माने समझ में नहीं आ रहे हैं उसके नीचे आप लकीर खींचें, और जहाँ तक हो सके आपको इस सबक में जो भी मुश्किल अल्फाज आएंगे उसके माने आपको आखिर में बताए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 10 निकालें। सफ़ा नंबर 10 पर देखें, सर्दियों का मौसम था, सुबह के वक्त चारों सिमत कोहर छाया हुआ था। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल गेंद की तरह जामुन के दरख्त के नीचे सोया हुआ था। तो प्यारे बच्चों, सर्दियों का मौसम था, जैसा कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, उसके बाद कौन सा मौसम आएगा प्यारे बच्चों? सर्दियों का। तो वैसे ही सर्दियों का मौसम था, सुबह के वक्त का जो टाइम होता है उस वक्त सर्दियों के मौसम में कोहर छाया हुआ था। कोहर से मुराद क्या है प्यारे बच्चों? कोहर से मुराद सर्दी के मौसम की जो धुंध होती है उसी को हम कोहर कहते हैं। तो बच्चों, वो छाया हुआ था। उसके बाद देखें, एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल गेंद की तरह जामुन के दरख्त के नीचे सोया हुआ था, यानी एक जामुन का दरख्त था, उसके नीचे एक शेर का बच्चा सोया हुआ था। तो बच्चों आगे देखें, उधर एक भालू, जिसे रीछ भी कहते हैं, सैर पर निकला, यानी भालू को हम दूसरा नाम, भालू का दूसरा नाम क्या है बच्चों? रीछ। और रीछ को और एक नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? भालू। तो प्यारे बच्चों, एक रीछ सैर पर निकल आया, उसने देखा कि जामुन के दरख्त के नीचे कोई चीज़ पड़ी हुई है, यानी रीछ देखा कि एक जामुन के दरख्त के नीचे कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई चीज़ उसे दिखाई दे रही है। उसके बाद देखें, आंख फाड़कर देखा तो उसे एक फुटबॉल नज़र आया, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल करते हैं। प्यारे बच्चों, सुबह के वक्त जो कहर छाया हुआ होता है, सुबह के वक्त सर्दियों के मौसम में बहुत सर्दी होती है, उसी के ज़ेर नज़र, उसी को देखते हुए भालू ने सोचा कि चलो जो बाल की गेंद की तरह जैसा नज़र आ रहा है, यानी फुटबॉल जो नज़र आ रहा है, इससे खेल कर जिस्म में हरारत पैदा करते हैं, यानी गर्मी पैदा करते हैं। आगे देखें बच्चों, आओ देखा ना ताओ, भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाल दिया। हड़बड़ाहट में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर उचक कर दरख्त की एक टहनी को पकड़ना चाहा, मगर टहनी उसके हाथ से छूट गई। बच्चों, भालू ने रीछ जिस चीज़ को देखा वो चीज़ हकीकत में तो शेर का बच्चा था, लेकिन भालू ने क्या समझा प्यारे बच्चों? वो एक फ़ुटबॉल है। तो उसको ज़ोर से लात खींचकर जब मारता है फुटबॉल को, यानी फुटबॉल समझकर, तो प्यारे बच्चों शेर एक दरख्त की टहनी को पकड़ना चाहता है, मगर टहनी उसके हाथ से छूट जाती है। तो भालू
आगे देखें, भालू की समझ में आ गया कि ये गेंद नहीं शेर का बच्चा है, इसलिए उसने फ़ौरन दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को नीचे गिरने से बचा लिया। तो बच्चों, भालू समझ गया कि ये गेंद नहीं बल्कि शेर का बच्चा है। उसने दौड़कर उस शेर के बच्चे को नीचे गिरने से बचाया। उसके बाद देखें बच्चों सफ़ा नंबर 12 पर, अरे ये क्या, शेर का बच्चा इसे फिर उछालने के लिए कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, जो शेर का बच्चा था वो रीछ से ये कह रहा है कि फिर से मुझे उछाल। चुनाचे भालू ने इसे एक मरतबा फिर उछाल दिया, 2 मरतबा, 3 मरतबा, फिर बार बार यही होने लगा। प्यारे बच्चों, रीछ से ये काम कौन करवा रहा है? शेर का बच्चा। शेर का बच्चा पहली मरतबा उछालने को कहा, भालू से उछाल दिया, दूसरी मरतबा कहा उछाल दिया, तीसरी मरतबा कहा रीछ से उछाल दिया, फिर बार बार यही होने लगा। उसके बाद देखें प्यारे बच्चों, शेर के बच्चे को बार बार उछलने में मज़ा आ रहा था, लेकिन भालू थक कर परेशान हो गया और सोचने लगा कि हाय किस आफत में आ फंसा। तो बच्चों, बार बार शेर का बच्चा भालू से यही इसरार कर रहा है, बार बार यही कह रहा है कि मुझे उछाल, लेकिन उछालने की वजह से, बार बार उछालने की वजह से भालू थक गया, परेशान हो गया और भालू ये सोच रहा है कि अरे मैं किस आफत में, बला में, मुसीबत में आ फंसा। आगे देखे बच्चों, 12वीं मरतबा उछालते ही भालू ने घर की जानिब दौड़ लगे और गायब हो गया। इसी तरीके से रीछ ने जो शेर का बच्चा था उसको 11 मरतबा उछाला, यानी दरख्त की जानिब फेंका। फेंकते फेंकते जब शेर का जैसे ही ऊपर की जानिब फेंका शेर के बच्चे को भालू ने, 12वीं मरतबा उछाला। उछालने के बाद वो घर की जानिब दौड़ लगाया। कौन लगाया प्यारे बच्चों? भालू। उसके बाद देखें सफ़ा नंबर 13 पर, भालू को दौड़ता देखकर शेर के बच्चे ने झट से टहनी पकड़ ली। जैसे ही उसने टहनी पकड़ी, टहनी टूट गई और शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा। प्यारे बच्चों, जैसे ही भालू घर की तरफ जैसे ही दौड़ लगाया तो शेर का बच्चा ये तमाम नज़ारा देख रहा था। उसने झट से टहनी पकड़ी, टहनी पकड़ते ही वो टहनी टूट गई और शेर का बच्चा और टहनी दोनों ज़मीन पर गिरे। उसी के बाद देखें, तभी माली वहाँ आ पहुँचा और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तो बच्चों, शेर का जो बच्चा था वो नीचे गिरा और जो बाग का माली था, उस दरख्त का माली था, वो वहाँ पर आ पहुँचा। आने के बाद वो शेर के बच्चे के ऊपर गुस्सा हो रहा है और आगे देखें, और कहा तुमने पेड़ की टहनी तोड़ डाली, लाओ जुर्माना। शेर के बच्चे ने कहा थोड़ा दम तो लूँ। माली ने कहा ठीक है, मैं भी आता हूँ। तो बच्चों, माली ने शेर के बच्चे से कहा कि तूने जो शाख तोड़ी है, टहनी तोड़ी है, उसका जुर्माना दे। तो तभी शेर के बच्चे ने माली से कहा कि थोड़ा दम तो लेने दो। तो माली भी वहाँ जो था उसने कहा कि ठीक है, मैं भी आता हूँ। तो तब प्यारे बच्चों आगे देखें, माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा 9-2-11 हो गया। उसने सोचा जान बची लाखों पाए। तो बच्चों, माली ने कहा कि शेर के बच्चे से मैं भी कुछ देर में आता हूँ। तो माली जैसे ही वहाँ से गया तो शेर का बच्चा ये देखा कि माली वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो उसने यानी शेर के बच्चे ने वहाँ से दौड़ लगाई, 9-2-11 हो गया और सोचा जान बची लाखों पाए। तो प्यारे बच्चों, इस सबक से हमें पहले हमें तहक़ीक़ करना चाहिए कि कौन सी चीज़ वाकई में है या नहीं। हमें जल्दबाजी में कोई काम करना नहीं है, बल्कि सोच समझ कर काम करना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, ज़्यादा भी किसी को तंग ना करें, यानी किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी को सताए नहीं। बच्चों, अगर हम सताते भी हैं, ज़्यादा तकलीफ़ किसी को देते हैं, जिस तरीके से हश्र शेर के बच्चे का हुआ, जैसा कि शेर का बच्चा ज़मीन पर गिर पड़ा, उसी तरीके से अगर हम भी किसी को तकलीफ़ देंगे तो तकलीफ़ दूसरों को बाद में तकलीफ़ पहुंचाएगी, उससे पहले हमें तकलीफ़ मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, ये था सबक का खुलासा। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में तमाम जो भी इस सबक से काम बचता है, हम वो अगली वीडियो में अंजाम देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका काम ये है कि सबक को पढ़ें और जो आपको सबक यानी भालू ने खेला फुटबॉल जो सबक है, उसको एक मरतबा अपनी कापी में तहरीर करें। तो ये रहा आपका होमवर्क। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।